मैं शैलेंद्र कुमार पटेल प्राचीन दक्षिण कौशल के अंतर्गत स्तर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं वर्तमान में शासकीय सेवक हूँ तथा छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित सबसे पुराने विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। वाकाटक राजवंश मध्य और दक्षिण भारत के सबसे महान राजवंशों में से एक था। यह राजवंश ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक विस्तारित हुआ। उनका राज्य उत्तर दिशा में विदिशा, वर्तमान मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित था। विष्णुकृत गोत्र की विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। अमरावती गुंटूर स्तंभ अभिलेख में एक गृहपति वाकाटक का उल्लेख गहपतिशा वाकाटकसा इस नाम से है। वह गृहपति अपनी पत्नियों के साथ दान करने के लिए अमरावती गया था। यह दान वाकाटक वंश के दक्षिण भारतीय मूल को सूचित करता है। दुर्भाग्य से वाकाटक के सभी शिलालेख केवल शासक वर्षों में ही दिनांकित हैं। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की रानी प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख के आधार पर वाकाटकों के कालक्रम का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्रभावती गुप्त का यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय 278 ईसा पूर्व से 242 ईसा पूर्व की बेटी थी। इसलिए विंध्य शक्ति ने गुप्तों और वाकाटकों के बीच एक वैवाहिक गठबंधन से कम 100 साल पहले शासन किया था, जिसमें उनके शासनकाल की अवधि लगभग ईसा पूर्व 385 से 365 थी। शिलालेखों में दी गई वाकाटक वंशावली के अनुसार भारसी वंश के राजा भावनाग, जो ग्वालियर के पास पद्मावती पर शासन कर रहे थे, वह रुद्रसेन प्रथम के नाना थे। राजा भावनाग के उत्तराधिकारी नागसेन थे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रसेन प्रथम ने अपने 3 चाचाओं के होते हुए भी अपने नाना की मदद से वाकाटक उत्तराधिकार संघर्ष में अपना अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार रुद्रसेन प्रथम वाकाटकों की मुख्य शाखा का उत्तराधिकारी बने और उन्होंने 25 वर्षों लगभग 305 से 280 ईसा पूर्व तक शासन किया। रुद्रसेन प्रथम के उत्तराधिकारी उनके पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम थे। चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी शक क्षत्रपों के साथ नियमित संघर्ष में लगा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने के लिए पृथ्वीसेन प्रथम का समर्थन था। इस प्रकार वाकाटकों गुप्तों के सहयोगी बन गए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक युवराज रुद्रसेन द्वितीय से ईसा पूर्व 265 में किया। पृथ्वीसेन ने लगभग 30 वर्षों 280 से 250 ईसा पूर्व तक शासन किया। उनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन दुर्भाग्य से 5 वर्ष शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह संभावना है कि वाकाटक साम्राज्य को प्रभावी तरह से संचालित करने के लिए प्रभावती गुप्त को अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय और भाई कुमारगुप्त प्रथम का पूरा समर्थन प्राप्त था। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रलेख उनके 13वें शासन वर्ष का है। दिवाकर सेन की मृत्यु उनके 13वें शासन वर्ष के तुरंत बाद हो गई थी और प्रभावती गुप्त कुछ और वर्षों तक अपने छोटे बेटे दामोदर सेन के लिए शासन करती रही। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवर सेन द्वितीय 210 ईसा पूर्व के आसपास सिंहासन पर विराजमान हुआ और प्रवर सेन द्वितीय के परदादा रुद्रसेन प्रथम तथा दादा पृथ्वीसेन प्रथम ने वाकाटक की राजधानी को पुरिका से रामगिरी या रामटेक नागपुर के पास नंदीवर्धन नगरधन में स्थानांतरित कर दिया होगा। कालिदास के मेघदूतम में भी रामगिरी का उल्लेख है। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख नंदीवर्धन से जारी किए गए थे। प्रवर सेन द्वितीय ने अपने 18वें शासन वर्ष से पहले अपने राजधानी को नंदीवर्धन से प्रवरपुर संभवतः वर्धा जिले में पावनगर में स्थानांतरित कर दिया था। प्रवर सेन द्वितीय का छम्मक अनुदान उन्होंने 18वें शासन वर्ष में प्रवरपुरा से जारी किया था। वाकाटक की मुख्य शाखा
के जो राजा रहे उनके नाम निम्नानुसार है। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्ता, उनके पुत्र दिवाकर सेन के प्रतिनिधि के रूप में, दामोदर सेन, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय। इस प्रकार से वाकाटक राजवंश का मुख्य शाखा का उल्लेख हम कर सकते हैं।